नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने दिव्य आरती चैनल में। आज की कथा है अयोध्या नरेश राजा दशरथ की, जिनकी कहानी रामायण से जुड़ी है। हर झलक में मिलती है, लेकिन बहुत लोग कम जानते हैं कि श्री राम के जन्म से पहले राजा दशरथ कितने दुखी और व्याकुल थे। राजा दशरथ बड़े पराक्रमी और धर्मनिष्ठा थे। अयोध्या राज्य समृद्ध थे, प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन महल के भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी, संतान की कमी। राजा कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों ही रानियां थी, पर किसी के भी आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंज रही थी। राजा दशरथ दिन रात यही सोचते, मेरे बाद इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और गुरुओं से उपाय पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज, संतान प्राप्त के लिए आपको पुत्र ऋष्ट यज्ञ कराना चाहिए, और इसे करवाने के लिए सबसे योग्य ऋषि शृंग। राजा दशरथ ने तुरंत ऋषि शृंग मुनि को आमंत्रित किया। बड़े द्रव्य यज्ञ हुआ, पूरे अयोध्या में उत्साह का माहौल छा गया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, वेद मंत्र गूंजने लगे, और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथों में एक स्वर्ण पात्र था, उसमें भरी थी दिव्य खीर, जो देवताओं के आशीर्वाद से बनी थी। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, यह खीर आपकी रानियों को दे दीजिए, इसे खाने से आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने उस खीर को श्रद्धा से ग्रहण किया और तीनों रानियों में बांट दिया। रानी कौशल्या को आधा भाग, और रानी कैकेयी को चौथाई भाग, और रानी सुमित्रा को शेष भाग दिया। कुछ समय बाद इस दिव्य खीर के प्रभाव से अयोध्या महल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। कौशल्या से जन्म हुआ श्री राम का, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। इस प्रकार राजा दशरथ का जीवन पूर्ण हुआ और अयोध्या का भविष्य बदल गया। सोचिए, अगर वह दिव्य खीर ना मिली होती तो क्या आज हम रामायण जैसी महान कथा सुन भी पाते। यही है हमारी परंपराओं का चमत्कार। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल दिव्य आरती 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम कमेंट में अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट कीजिएगा। जय श्री राम लिख के, जय श्री राम।